नमस्कार साथियों, बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल खतीरपुरा के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर मैं दिनेश कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस लेक्चर में अपन बात करेंगे क्लास 12 की एक पोइम को लेकर, जिसका नाम है द 7 एजेज ऑफ मैन। उसके अपन ने 4 स्टेंजों को लेकर बात कर ली थी। आज अपन जो है उसके अगले वाले भाग 5वें स्टेंजो को लेकर बात करेंगे। इसमें विलियम शेक्सपियर जो है उन्होंने जीवन काल को अलग अलग भागों में बांटा है, अलग अलग स्टेज में बांटा है। कहा कि व्यक्ति का जीवन जो है वो एक मंच के समान होता है, ये बात बार बार वो कह रहे हैं। और जिस प्रकार से मंच के ऊपर एक कलाकार जो है अपना रोल प्ले करने के बाद निकल जाता है, उसी तरीके से जीवन रूपी मंच के ऊपर हर एक व्यक्ति जो जन्म लेता है वो अपना रोल निभाता हुआ जो है आगे से आगे बढ़ता जाता है और अंत में जो है इस जीवन रूपी रोल को पूरा करने के बाद वो मृत्यु का शिकार होता है। तो पहले स्टेंजे के अंदर जो है कवि ने उन स्टेज के बारे में बताया कि भाई क्या होता है व्यक्ति का जीवन। फिर जो है बच्चे के रूप में एक स्टेज आया, उसके बाद में जवानी के रूप में स्टेज आया, फिर जो है उन्होंने जो है लवर के रूप में कहा, फिर सोल्जर के रूप में बात हुई, और आज जो है इस स्टेंजे के अंदर जो है अपन बात करेंगे जस्टिस को लेकर। जस्टिस का मतलब न्यायाधीश को लेकर कि व्यक्ति के जीवन में एक स्टेज ऐसा भी आता है जब वो एक न्यायाधीश की तरह व्यवहार करता है और खुद जो न्यायाधीश बनता है वहाँ पर उसका कैसा वर्णन होता है, किस प्रकार से उसका दिखावा होता है, किस प्रकार से वो जो है सॉस से भरा हुआ होता है, प्रोवर्ब से भरा हुआ होता है, सेइंग से भरा हुआ होता है। ये बात यहाँ पर जो है वो कहने का प्रयास किया जा रहा है। चलिए मित्रों, अब शुरुआत करते हैं इस पोइम को लेकर। द 7 एजेज ऑफ मैन, विलियम शेक्सपियर जो बार्ड ऑफ एवन कहलाते हैं, इंग्लैंड के बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं और 1564 से लेकर 1660 तक इनका जीवन काल रहा है। अब देखो अपन शुरुआत करते हैं इस पोएम की लाइंस को लेकर। एंड देन द जस्टिस, उसके बाद जब सोल्जर की भूमिका के ये बाद वाला स्टेज है जिसके अंदर कवि ये कहता है कि उसके बाद जो भूमिका आती है वो जस्टिस की आती है। जस्टिस का मतलब होता है न्यायाधीश। न्यायाधीश की भूमिका के अंदर आता है व्यक्ति। अब देखो न्यायाधीश की भूमिका के अंदर क्या क्या बातें होती है, इस बात को लेकर भी वो वर्णन करता है। इन फेयर राउंड बेली, राउंड बेली का मतलब यहाँ जो है वो पेट फूला हुआ, मोटे पेट वाला। यहाँ पर अपन कर सकते हैं स्लोवन। एब्डोमेन, मोटी तूंद वाला आदमी जिसको अपन बोलते हैं स्लोवल एब्डोमेन। इन फेयर राउंड बेली मतलब उसका जो पेट है वो बहुत ही मोटा है, उसकी तोंद जो है वो बहुत ही फूली हुई है। विथ गुड कैपन लाइन्स, कैपन जो होता है वो होता है आपके जो चिकन का मीट होता है उसको कैपन बोलते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ आपके मीट ऑफ मेल चिकन, मुर्गे का जो मांस होता है उसको कैपन बोलते हैं। और लाइन यहाँ पर जो है वो बहुत ही ज़्यादा व्यंग किया गया है, पेट की तुलना उससे की गई है कि उसका जो पेट जो फैला हुआ है वो इस तरीके से फैला हुआ है जैसे वो मोटे, उसने जो मोटे मुर्गे का या मोटे ताजे मुर्गे का मांस खा खा कर अपने पेट को उसने फुला दिया है। यहाँ पर जो व्यंग के रूप में बात की गई है वो ये बात की गई है कि वो इतना रिश्वतखोर है या फिर वो इतना बदमाश आदमी के रूप में है कि सभी से रिश्वत ले लेके जो है उसने अपने आप को पूर्ण कर लिया है, परिपूर्ण कर लिया है। यहाँ पर मोटे ताजे मुर्गे का मांस खाने का मतलब ये हुआ कि वो जो है रिश्वत ले लेके उसने जो बहुत अधिक धन जो है इकट्ठा कर लिया है। और उसकी तुलना यहाँ पर शरीर के रूप में की गई है कि उसका शरीर जो है जितना मोटा है, उसका शरीर जितना फैला हुआ है, उसकी तोंद जितनी फैली हुई है उतनी अधिक जो उसने क्या ली है, रिश्वत ली है और वो उससे भरा हुआ है। आगे अपन बात करते हैं। विथ सेवेर आइज, आइज सेवेर, स्ट्रिक्ट
अपन यहाँ लिख सकते हैं स्ट्रिक्ट का मतलब होता है कठोर आंखें, स्ट्रिक्ट आईज। उसकी आंखें जो है वो बहुत ही कठोर है। कठोर का मतलब वो बहुत ही गुस्से प्रवृत्ति से देखता है, बहुत ही सख्त की नज़रों से देखता है। न्यायाधीश है, हर प्रकार से उसको महत्वपूर्ण पहलू पर ध्यान रखना होता है। तो वो उसकी आंखें जो है बड़ी गुस्सैली है, बहुत ही स्ट्रिक्ट है, बहुत ही सख्त है। एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट। फॉर्मल कट का मतलब जो होता है औपचारिक कट होता है। इसका मतलब ये एक प्रकार की फैशन है। बियर्ड का मतलब होता है दाढ़ी। उसकी दाढ़ी जो है वो फॉर्मल कट के अंदर, फॉर्मल कट का मतलब आपने देखा होगा कई लोग होते हैं, वर्तमान के समय में कई लोग होते हैं जो दाढ़ी को जो है थोड़ी बहुत रखते हैं, पूरी क्लीन शेव नहीं रखते हैं, थोड़ी बहुत दाढ़ी जो है थोड़ी जो ज़्यादा बढ़ जाती है उसको फॉर्मल कट में कर लेते हैं। तो उसी प्रकार से उसकी दाढ़ी थोड़ी बड़ी हुई लेकिन पूर्ण तरह से फॉर्मल कट के अंदर की हुई। सेवेयर आइज एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट, ये सब उसकी न्यायाधीश की प्रकृति को बताया जा रहा है, नेचर को बताया जा रहा है। एक तो उसके राउंड बेली के बारे में बताया गया कि उसने जो है खा खा के अपने पेट को जो है बहुत मोटा कर दिया, तोंद को मोटा कर दिया। फिर वो कहता है कि उसकी आंखें बहुत ही कठोर होती है, और फिर वो कहता है उसकी दाढ़ी जो है वो फॉर्मल कट का एक प्रकार का फैशन है जो वर्तमान में भी चल रहा है, फॉर्मल कट का। फुल ऑफ वाइज सोच। वाइज सोच का मतलब होता है सेइंग ऑफ विजडम, सेइंग या मैक्सिम्स, मैक्सिम्स का मतलब होता है बुद्धिमानी भरी कहावतें। फुल ऑफ वाइज सोच, उसके पास बुद्धिमानी भरी बहुत सी कहावतें हैं, बहुत सी ऐसी बातें जो वो बुद्धिमानी भरी करता है। क्योंकि किस सीट पर बैठा है? जज की सीट पर बैठा है। और जब एक व्यक्ति जज की सीट पर बैठा होता है तो उसे जो है ऐसी इस प्रकार की बातों का ध्यान होना चाहिए। एंड मॉडर्न इंस्टांस, इंस्टांस का मतलब यहाँ उदाहरण से है, आधुनिक उदाहरण से भरा हुआ और कहावतों से भरा हुआ। एंड सो ही प्लेज हिज पार्ट, और इस प्रकार जो है वो अपना रोल निभाता है। किसके रूप में? जस्टिस के रूप में, न्यायाधीश के रूप में। अपन यहाँ फिर से बात कर लेते हैं इस स्टेंजे को लेकर, ये महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। एंड देन द जस्टिस, फिर एक न्यायाधीश की भूमिका में, इन फेयर राउंड बेली, मोटे अपने पेट को लेकर, विथ गुड कैपन लाइन। कैपन लाइन का मतलब यहाँ जो है उसने बहुत ज़्यादा रिश्वत खाई है, उसने बहुत ज़्यादा धन इकट्ठा कर लिया। जिस प्रकार से उसकी तौंद फैली हुई है उसी प्रकार से उसके धन का आकार भी क्या हुआ है? फैला हुआ है। विथ सेवेयर आई, सेवेयर बड़ी कठोर आंखें हैं उसकी। एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट, और उसकी दाढ़ी भी जो है वो फॉर्मल कट में है, क्लीन सेव वो नहीं है, थोड़ी बहुत उसकी दाढ़ी बढ़ी हुई है। एंड फुल ऑफ वाइज सोच, और कहावतों से परिपूर्ण। एंड मॉडर्न इंस्टांसेज, और आधुनिक जो उदाहरण है उसके पास वो भी बहुत ज़्यादा है। एंड सो ही प्लेज हिज पार्ट, और इस प्रकार वो जो है अपनी भूमिका को निभाता है। तो मित्रों ये बात आपको समझ में आ गई होगी। जस्टिस का मतलब न्यायाधीश से है, राउंड बेली का मतलब मोटे पेट से है, कैपन का मतलब यहाँ मीट ऑफ मेल चिकन से है, सेवेयर का मतलब स्ट्रिक्ट से है, बियर्ड का मतलब दाढ़ी है, वाइज सोच का मतलब सेइंग और मैक्सिम्स ऑफ विजडम है, बुद्धिमानी भरी कहावतें हैं, मॉडर्न का मतलब आधुनिक, और इंस्टांसेस का मतलब उदाहरण से है, और पार्ट का मतलब यहाँ भाग से है, प्ले का मतलब निभाना। तो ठीक है मित्रों, आज के लिए ये 4 लाइन्स, अगले वाले भाग के अंदर अपन इस पोएम को पूरा कर लेंगे, जिसके अंदर जो है 2 भाग आएंगे, स्टेज नंबर 6 और 7, जिसके अंदर अपन जो है इस पोएम को पूरा करेंगे। तब तक आप इसको लगातार रीड आउट करते रहिए। मीनिंग्स जो बताए जाने हैं उनको अच्छे ढंग से आप देखिए, समझिए। जितनी बार आप कविता का रीड आउट करेंगे उतनी बार जो है आपको इसमें बहुत ही अच्छा अर्थ देखने को मिलेगा। यही तो कविता की सौंदर्यता होती है कि आप एक अच्छी कविता वो होती है जो जितनी बार आप पढ़ेंगे उसमें सौंदर्यता आगे से आगे आपको बढ़ती जाएगी। आपका मन जो है लगातार उस कविता को पढ़ने के लिए करेगा। तो ठीक है मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जब हम इस 7 एजेज ऑफ मैन के भाग को पूरा कर लेंगे और फिर एक नई कविता के साथ वापस लेक्चर की शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए मित्रों नमस्कार, धन्यवाद।